गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कहानी है लॉकडाउन में विवाह की। अब आगे कहानी कैसी है ये तो आपको कहानी सुनकर ही पता चलेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए ना तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी को शुरू करने से पहले एक और बात, इस कहानी को सुनते वक्त या फ़ोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी भी आपको पसंद आएगी जब आपकी कानों तक पहुंचेगी। चलिए दोस्तों अब इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं राखी आज अपनी ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तां आप लोगों को बताना चाहती हूँ। दोस्तों जिस कदर अब फिर से कोरोना काल में लॉकडाउन लगने वाला है, इससे पहले भी कुछ ऐसा ही था जब 2020 में लॉकडाउन लगा था। पहले 21 दिन का लॉकडाउन और फिर धीरे धीरे उसके बाद जब हम सब कुछ नॉर्मल होने लगा तो शादी ब्याह भी होने लगा। दोस्तों आप लोगों को तो याद ही होगा कि शादी में कम लोग आने थे और भी बहुत कुछ था, है ना। तो ऐसे में हमारे एक रिश्तेदार के यहाँ शादी थी। अब शादी थी तो जाना तो पड़ेगा भाई, सब नहीं जा सकते, ठीक है, जैसा बात था, क्योंकि कुछ कम ही लोग जा सकते थे शादी में। तो ऐसे में क्या हुआ कि मेरे पति ने कहा तुम चले जाओ। आखिर में मेरे ही घर के रिश्तेदार के घर शादी थी तो मैं जाने का निश्चय की। तो अब बात थी कि उस वक्त मेरी शादी करीब 2 साल हो चुकी थी। मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में बिल्कुल खुश नहीं थी दोस्तों। सच कहूँ तो मेरे पति काम पे बहुत व्यस्त थे। अरे आप बोलोगे लॉकडाउन में कैसा बस, वो तो घर पे ही रहेंगे। उनका घर पे रहना और ना रहना बराबर था। दिन भर उनका जूम पे मीटिंग होता, तो कभी कदार फ्री रहते तो दोस्तों के साथ फ़ोन पे बातें करते, तो कभी रिश्तेदारों से बात करते और मुझसे बस ये कह देते कि अभी तो छुट्टी है, अभी तो रिश्तेदारों से बात करनी पड़ेगी। ऐसे में वो सबसे बातचीत कर लेते लेकिन मेरी ध्यान नहीं रखते। इसीलिए ही तो मैं उनको छोड़ के अकेले ही शादी में आने का फैसला की। मुझे पता था वो आएंगे तो फिर काम में बिजी रहेंगे, मेरे से बात भी नहीं करेंगे और मुझे ज़्यादा बुरा लगेगा। इससे अच्छा मैं जाऊँ कुछ दिन आराम से घूम फिर के आऊँ। अब मैं शादी घर में आई। मेरी बुआ के घर शादी था, मेरी एक कज़न है उसकी शादी थी। सबने पहले तो पूछा कि क्या हुआ मेरे पति के बारे में, तो मैंने कह दिया कि उन्हें काम है। तो सबने कहा लॉकडाउन में काम। मैंने कहा हाँ उनके ऑफिस की बहुत सारी जूम मीटिंग वगैरह होती है तो वो तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन हाँ मैं तो आई ना, और ऐसे भी कोरोना में हर जगह सबको जाना सही नहीं है। इस पर घर वालों ने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद शादी में भी 3-4 दिन समय बचा था। अब इस सिचुएशन पे लॉकडाउन जबकि आधा लगा ही हुआ था तो शादी हो रही थी, तो लगभग 200 लोग ही आए थे शादी में, ज़्यादा लोग नहीं थे। दोस्तों मैं आप सबको बता दूँ, मैं देखने में कयामत से लगती हूँ। अब आप मेरी लुक देख के आप देख तो नहीं सकते लेकिन वर्णन समझ सकते हो। मेरे बाल काफ़ी लंबे हैं और घुंघराले हैं। मेरी आंखें बहुत नसीली है और लंबी लंबी है। मेरी होंठ बिल्कुल गुलाबी रंग का है और मेरी हाइट वही 5 फीट 4 इंच है। तो मैं ऐसे भी अच्छी दिखती हूँ। मेरी शादी को हुए 1-2 साल ही हुए तो मैं भी काफ़ी फिट हूँ। आखिर घर पे रहती थी तो एक्सरसाइज भी करती थी। अभी लॉकडाउन में एक्सरसाइज नहीं होता तो हल्की सी मोटी हो गई हूँ, लेकिन ऐसे में मुझे अपना ये लुक भी काफ़ी अच्छा लगता है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या आखिर। फिर मैं शादी में वहाँ तो गई, वहाँ पर कुछ कम ही लोग आए थे। तो ऐसे में मेरी और एक जो कज़न बहन है उसकी भी शादी हो चुकी है, तो उसका देवर आया था। अब वो मुझे पहले तो भाभी भाभी कह के ही बुला रहा था, मुझसे बातचीत किया। तो मुझे उनका बातचीत करने से पहले ही लग रहा था कि इनकी नज़रें, अरे ये तो कुछ और ही कहना चाहते हैं। लेकिन मैं भी साथी थी, उनको उनके ही बातों में कैसा फंसाना है मुझे बहुत अच्छे से आता था। पहले बार तो उन्होंने पूछा कि आप क्या करती हैं जॉब वगैरह, तो मैं कही मैं हाउस वाइफ हूँ। तो उन्होंने कहा इतने अच्छे से खुद को मेंटेन करके रखे हैं, यही काफ़ी है।
मैंने कहा थैंक यू थैंक यू। तो उन्होंने कहा अरे बुरा मत मानिए, मैंने तो बस सच कहा, आप वाकई बहुत खूबसूरत हो। उनकी ये सब बातें मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी और एक तरह से मैं उनकी दीवाना होती जा रही थी। लेकिन ये बातें उन्हें मैं समझा भी नहीं सकती थी, जानबूझकर मैं ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे कि मुझे तो ये सब कुछ पता ही नहीं, अनजान बन रही थी। फिर सुनिए ना दोस्तों, हुआ क्या। शादी 2-4 दिन में थी, तो जिस दिन शादी थी उस दिन इसके घर पे कुछ और भी रिश्तेदार आए। लगभग 200 लोग हो चुके थे। अब बाराती का भी आने का टाइम था, बाराती भी आने ही वाले थे और बाराती के साथ और भी बहुत सारे लोग भी आने वाले थे। जब बाराती आई तो सब मुझे ही घूर के देख रहे थे। मैं किसी को उतना ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन सबकी ध्यान तो मेरे ही तरफ थी। आखिर हो भी क्यों ना, मैंने अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार किया था। मैं पार्लर जाके तैयार होके आई थी, आखिर बहन की शादी थी, मुझे अच्छा तो दिखना ही था ना। तो ऐसे ही काफ़ी समय गुजर गया और फिर सब जैसे ही आ रहे थे मुझे देख रहे थे। इतना सब मुझे घूर घूर के देख रहे थे, मैं खुद में शर्मा रही थी, लेकिन कुछ बोल भी नहीं रही थी। थोड़े देर टाइम बीतने के बाद की बात है दोस्तों, फिर क्या हुआ। वही लड़का मेरी बहन का देवर आता है और मुझसे कहता है अरे आप इधर उधर घूम रही है, मैंने सोचा कि सब कोई पागल हो गया, सब कोई तो गिर ही गया वहाँ पे। मैंने कहा क्यों, सब गिर कैसे गए। तो सबने कहा क्यों, आपको देखकर कोई गिर नहीं सकता। मैंने कहा अच्छा, आप फ्लर्ट कर रहे हो मेरे से। उन्होंने कहा अरे फ्लर्ट, मैं तो डायरेक्ट आपको प्रपोज कर रहा हूँ। उसने ये कहने पर मैंने कहा आप पागल हो, आपको पता नहीं है मैं शादीशुदा हूँ। उन्होंने कहा आप शादीशुदा तो ज़रूर हो, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप अपने लाइफ में खुश नहीं हो। विश्वास करो, मैं आपके साथ इतने लाइफ को आपकी खुशनुमा बना सकता हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते। मैंने कहा अच्छा जी, यहाँ पर तो आप काफ़ी ज़ोरों शोरों से फ्लर्ट कर रहे हो। उन्होंने कहा चलिए ना मेरे साथ। मैंने कहा कहाँ जाना है। उन्होंने कहा विश्वास करती हो मेरे पे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। उसने कहा सही बात है, विश्वास करनी भी नहीं चाहिए, वैसे भी आप इतनी खूबसूरत हो, किसी का भी मन डोल जाए आपके ऊपर। मैंने कहा अच्छा चलिए, मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है, इसी बात पे आपके साथ चलती हूँ। दोस्तों फिर मैं उनके साथ ना, जहाँ पे शादी हो रही थी वहाँ पे ऊपर एक कमरा था, वहाँ पे वो मुझे ले गए। मैंने कहा यहाँ। तो उन्होंने कहा मुझे आपको कुछ दिखानी है, आप चलो। तो मैं उनके साथ उस कमरे पे गई। उन्होंने कहा कि देखो, उन्होंने अपने हाथ पे मेरे नाम का टैटू बनाया था। मैंने कहा पागल हो, आपको पता नहीं है कितना दर्द हुआ होगा आपको। दोस्तों उनके इस बात पे ना मैं बिल्कुल फ्लैट हो गई थी। मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि एक लड़का मुझे इतना प्यार कर सकता है। उन्होंने कहा मुझे पता है आप मेरे साथ ज़िंदगी में हमेशा तो नहीं रहोगे, आपकी शादी हो चुकी है, लेकिन क्या हम कुछ पल साथ रह सकते हैं? कभी फ़ोन पर बातें कर लिया करेंगे, कभी साथ रह लिया करेंगे। दोस्तों उनकी बातों पे ना मुझे उन पर दिल आ गया था। वो इतने अच्छे इंसान है, मैं ऐसे इंसान से कभी नहीं मिली थी। शायद दुनिया में मुझसे कभी किसी से सच्चा प्यार हुआ ही नहीं था, लेकिन जब किसी ने मुझे सामने से आकर इतने अच्छे से प्रपोज़ किया, अपने प्यार को विश्वास दिलाया, वो भी मेरा नाम अपने हाथों पे लिख के, मुझे यकीन हो गया कि इससे अच्छा इंसान तो नहीं मिल सकता है। इसलिए मैं उनके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार हो गई। दोस्तों ये कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, बल्कि कहानी आगे जारी है। फिर क्या हुआ, उनके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद मेरे पति को जब पता चला तो क्या हुआ, आगे की कहानी जानने के लिए आप वीडियो पर बने रहे। अगर इस वीडियो पे आप 500 लाइक करते हैं तो बहुत जल्दी ये वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा, जो कि पहले पार्ट से काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो वेट कीजिए वीडियो के सेकंड पार्ट का। तब तक लेती हूँ उस वीडियो से अलविदा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।